नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। आप देख रहे हैं आज तक। देश में कोरोना का ग्राफ तेजी से भाग रहा है। इसमें अहम संख्या उन जमातियों की है जो मरकज से निकले थे और उनमें से बड़ी संख्या में जमाती कोरोना पॉजिटिव निकले, पीड़ित निकले। उस मुद्दे पर मरकज मुखिया मौलाना साद ने आज तक के एक एक सवालों का जवाब दिया है। उसने बताया है कि वो कहां है। उसने तबलीगी पर लगे इल्जामों पर भी बेबाकी से बात की। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस से क्यों बच रहा है मौलाना साद? क्यों सामने नहीं आ रहा मौलाना साद? जमातियों पर लगे आरोपों पर क्या बोलेगा मौलाना? और सबसे अहम सवाल कि कहां छिपा है मौलाना साद? ऐसे कई सवाल हिंदुस्तान पूछ रहा है। जवाब पूरा देश जानना चाहता है, लेकिन इन सवालों का जवाब देने मौलाना सामने नहीं आ रहा। लेकिन आज तक ने मौलाना साद से हर वो राज जानने की कोशिश की जिनसे वो बचता रहा है। मौलाना साद ने आज तक के एक एक सवाल का जवाब दिया है। साद बता रहा है कि वो कहां है, वो अब क्या कर रहा है। अब तक दिल्ली क्राइम ब्रांच से बचने वाला मौलाना साद आज तक अब तबलीगी पर लगे आरोपों का जवाब दे रहा है। आज तक के सवालों को लेकर वो कोरोना से जुड़े विवाद पर सफाई दे रहा है। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने उन तमाम सुलगते सवालों का ईमेल भेजा। उसी के जवाब में मौलाना साद ने आज तक को सिलसिलेवार तरीके से अपनी सफाई दी। आपको बताते हैं आज तक के तमाम तीखे सवालों का मौलाना ने कैसे जवाब दिया। साद से पहला सवाल था कि क्या आपने अपना कोरोना टेस्ट कराया है? मौलाना साद ने साफ साफ जवाब दिया कि हां, मैंने कोरोना टेस्ट कराया है। साद से ये सवालों की शुरुआत थी। अब वो सवाल जिसे लेकर अब तक कयासबाजी का दौर चल रहा है, वो सवाल जिसका जवाब जानने के लिए दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। सवाल ये कि अभी आप कहां हैं? अब साद के जवाब सुनिए। जांच एजेंसियों को मेरे लोकेशन के बारे में पता है। क्राइम ब्रांच ने मुझे 2 नोटिस भेजे हैं और हमने दोनों के जवाब भी दिए हैं। साद ने बड़ी सफाई से जवाब दिया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो दिल्ली में छिपा है या शामली में या फिर किसी तीसरी जगह। वैसे कुछ दिन पहले ही तबलीगी प्रमुख के एक करीबी ने आज तक से बातचीत में उसकी पोल खोली थी। मौलाना साहब से आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी? मौलाना से तो मेरी उनके फोन पे तो कभी बात नहीं होती। उनके बेटों से बात हुई थी, क्या बोला उन्होंने? सईद से। तो अभी कहाँ है मौलाना साहब? जाकिर नगर में ही है ना? इतना पता है मुझे दिल्ली में, मुझे अभी ये भी नहीं पता कहाँ पर है। मतलब दिल्ली में ही ये जानकारी है? हाँ, कहाँ है मुझे नहीं पता। लगे हाथ मरकज के मुखिया ने यह भी बताया कि वो क्राइम ब्रांच से भाग नहीं रहा, बल्कि हर मुमकिन मदद कर रहा है। साद का दावा है कि जांच टीम ने उसे कोरोना टेस्ट कराने को कहा। उसके बाद ही उसने टेस्ट करा लिए हैं और रिपोर्ट आते ही उसे अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। आज तक ने मौलाना साद के सामने उस पर लगे आरोपों पर भी सवाल किए हैं। संवाददाता अरविंद ओझा ने ईमेल के जरिए पूछा कि खतरे के बाद भी आपने विदेश से लोगों को क्यों बुलाया? अब साद का जवाब सुनिए। वो कहता है, मैंने किसी विदेशी मेहमान को लॉकडाउन में नहीं बुलाया। हकीकत तो यह है कि लॉकडाउन की घोषणा से पहले ही 23 मार्च को कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। जो लोग इसमें शामिल हुए थे वो रेल और हवाई सेवाएं बंद होने की वजह से लौट नहीं पाए। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू में ढील के बाद कुछ ही घंटे में 1500 जमाती देश के अलग अलग हिस्सों में रवाना हो गए थे और वही जमाती मुसीबत की जड़ बन गए। कोरोना ग्राफ ने रफ्तार पकड़ ली। जिस मरकज चीफ मौलाना साद को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच तलाश कर रही है, उसी मौलाना साद ने आज तक से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में खुलासा किया है कि उसने अपना कोरोना का टेस्ट करवा लिया है, जिसकी रिपोर्ट जल्द आएगी और वो रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को सौंपी जाएगी। साथ ही साथ मौलाना साद ने बड़ा खुलासा ये किया है कि वो कहां पर है, इसके बारे में एजेंसियों को यानी दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को पूरी जानकारी है। इसके अलावा
मौलाना साद ने इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को खारिज किया है। उसका कहना है कि उसने ऐसी कोई गलती नहीं की है जिससे उस पर अबेटमेंट टू सुसाइड का केस लगाया जाए। कैमरामैन कृपाल के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। तबलीगी जमात के फरार चीफ मौलाना साद से कल आज तक से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप कहां हैं, तो फरार मौलाना ने कहा था कि जांच एजेंसियों को सब पता है। लेकिन आज जब आज तक के ई एजेंडा के मंच पर दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता एमएस रंधावा आए तो हमने उनसे पूछा कि मौलाना साद का दावा है कि क्राइम ब्रांच को तो उसकी लोकेशन पता है। तो सुनिए दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने क्या कहा। क्योंकि अभी क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसमें मैं बस यही कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और इसमें जैसे सीपी लखनऊ सर बता रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग है, अभी मैं शेयर नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बहुत काम हुआ है और जल्दी हम इसमें शेयर करेंगे। एक्चुअली इसके बारे में क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अभी मुझे नॉलेज नहीं है। आज तक ने मौलाना साद से हर उस सवाल का जवाब जानना चाहा जिस पर तस्वीर अब तक साफ नहीं थी। जब सवाल हुए तो जमात प्रमुख कई बार अपनी गलतियों को छिपाता नजर आया। आज तक के सवालों की लिस्ट लंबी थी, सवाल तल्ख भी थे, लिहाजा उनका जवाब देना साद के लिए मुश्किल भी हो गया। आज तक ने मौलाना साद से सवाल पूछे कि आपने कोरोना के नाम पर लॉकडाउन पालन नहीं करने के लिए मुस्लिमों को उकसाया। सुनिए मौलाना का बयान। अब वो सफाई दे रहा है कि हमने किसी को कानून तोड़ने के लिए नहीं कहा है। मैंने कभी नहीं कहा कि मुस्लिम कोरोना से प्रभावित नहीं हो सकते, वे भी इंसान हैं और कोरोना से प्रभावित हो सकते हैं। अभी भी छिपे मौलाना साद ने ईमेल के जरिए खुद को बेगुनाह साबित करना चाहा। बोल तो दिया कि उसने किसी को उकसाया नहीं, लेकिन वो शायद भूल गया कि लोगों को उकसाने वाला ये ऑडियो संदेश पूरी दुनिया सुन चुकी है। कहे कि मस्जिदों को बंद कर देना चाहिए और मस्जिदों को ताले लगा देने चाहिए, इससे बीमारी बढ़ेगी, इस ख्याल को दिल से निकाल दो। हाँ, एहतियाती तदाबीर अपनी जगह हैं, लेकिन इस ख्याल से मस्जिदों को छोड़ देना कि इससे अजाब बढ़ेगा, ये अल्लाह ताला के दस्तूर, खुलाफा राशिदीन के मामूल और सहाबा किराम के तरीके और अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ। वहां तो हर अजाब के, हर वबा के आने के वक्त मस्जिदों की तरफ बिल इरादा आया जाता था, और इस जमाने में अजाब और वबा को हटाने के लिए मस्जिद को बिल इरादा छोड़ा जाए, सोचो तो सही। जांच एजेंसियां तबलीगी के इस अमीर पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगा चुकी है, लेकिन वो खुद को पाक साफ बताकर बेगुनाह बताने में जुटा है। आज तक ने सवाल किया कि आप पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है। उसका जवाब था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अभी हमने एफआईआर की कॉपी के लिए पुलिस को चिट्ठी भेजी है ताकि आरोपों को समझ सकें। दिल्ली के निजामुद्दीन में मौजूद जो मरकज कोरोना सेंटर बन गया, उसे फंडिंग को लेकर भी जांच चल रही है। ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, लेकिन साद ऐसी किसी भी जांच से अनजान है। मरकज की फंडिंग को लेकर भी आज तक ने मौलाना से सवाल किया। पूछा गया कि आप पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। साद ने कहा कि मरकज किसी भी शख्स या संस्था से मदद नहीं लेता। जो भी जमाती हैं वो खुद योगदान करते हैं, वो अपना खर्च वहन करते हैं। ईडी से हमें कोई चिट्ठी नहीं मिली है। निजामुद्दीन मरकज पर मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के आरोप लग रहे हैं। मौलाना साद ने आज तक से बातचीत में कहा कि ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। हमें अभी तक ईडी का कोई भी नोटिस नहीं मिला है। जितने भी जमाती मरकज में आते हैं वो अपना खुद का पैसा खर्च करते हैं। मरकज को हुए डोनेशन को लेकर सवाल उठे हैं। उसी मामले में ईडी जानना चाहती है कि मरकज के पैसों की देखभाल कौन करता है, पैसा कहां से आता है। ईडी इस संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का केस पहले ही दर्ज कर चुकी है। 11 अकाउंट, 18 मोबाइल और 6 राजदारों में छिपा है मौलाना के मरकज का राज। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और ईडी की नजर जमात मुख्यालय के अकाउंट के साथ साथ उन 11 बैंक अकाउंट पर है जिनमें हुआ पैसों का लेन देन सवालों के घेरे में है। अब इंतजार है आज तक के सवालों को आधे अधूरे जवाब से टालने वाला मौलाना साद सामने आए और सभी जांच एजेंसियों का सामना करे। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। मौलाना साद ने अपनी सफाई आज तक के सवालों पर दी, लेकिन
वो खुद सामने आने से बच रहा है। इन सब के बीच दिल्ली क्राइम ब्रांच उसे खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। जमात का मुखिया कह रहा है दिल्ली पुलिस को सब पता है, लेकिन वो बाहर आने को तैयार नहीं। सवाल है कि वो क्यों जांच एजेंसियों से बच रहा है, वो क्यों सामने आने से डर रहा है। तभी तो उसकी तलाश तेज हो गई है। उसे खोज निकालने के लिए लगातार छापे मार रही है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच। दिल्ली से लेकर शामली तक हर जगह तलाश है। इसी सिलसिले में क्राइम ब्रांच की एक टीम 23 अप्रैल को मौलाना साद के शहर शामली पहुंची। मास्क लगाकर और तमाम एहतियात बरतकर क्राइम ब्रांच की टीम ने साद के फार्म हाउस पर छापेमारी की। जांच टीम की यह छापेमारी साद के सहयोगियों के फोन सर्विलांस के आधार पर हुई, लेकिन वहां मौलाना साद हाथ नहीं लगा। क्राइम ब्रांच की यह कार्रवाई करीब 3 घंटे तक चली। इस दौरान पुलिस वालों ने साद के बारे में जानकारी जुटाने की भी कोशिश की। फार्म हाउस पर मौजूद कुछ मजदूरों और मौलाना के करीबियों से बातचीत भी की। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम थाना कांधला पर आई थी। वहां से कांधला पुलिस की एक टीम को साथ लेकर वो कांधला कस्बा में स्थित मौलाना साद के पुश्तैनी फार्म हाउस में पहुंचे। वहां पर उन्होंने जो मौजूद लोग मिले उनसे पूछताछ की, उनसे जानकारी प्राप्त की तथा कई कमरों की वहां पर फार्म हाउस में तलाशी ली और अच्छे से जांच पड़ताल की। करीब 1.5 से 2 घंटे टीम फार्म हाउस पे मौजूद रही। उसके बाद वो लोग दिल्ली वापस लौट गए। माना जा रहा है कि तबलीगी जमात का मुखिया अपने पैतृक शहर में नहीं बल्कि दिल्ली में ही छिपा है। वो जाकिर नगर इलाके में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ हो सकता है। कोरोना सेंटर बन चुके तबलीगी जमात पर खुलासे को 1 महीना बीत चुका है। तब से अब तक मौलाना गायब है। वो सिर्फ अपना ऑडियो संदेश जारी करता है, लेकिन सामने नहीं आता। जांच एजेंसियां तमाम सवालों की लिस्ट लिए घूम रही है, लेकिन साद ने मानो सामने नहीं आने की कसम खा ली है। उसने तो छिपे छिपे कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी भी कर ली है। तभी तो उसने वकीलों की फौज भी तैयार कर ली है, जिसमें 4 वकील शामिल हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच मौलाना साद के तमाम करीबियों का बयान दर्ज करने की तैयारी में है, ताकि कुछ और सच सामने आ सके। शामली से शरद मलिक के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।